जब शक्ति प्रदर्शन की बात है कि शक्ति से ही जो अगर पार्टी की पहचान होनी है तो राजद अपने पुराने लय में आने के लिए बेताब है। और इसके लिए हम लोग जो है कि संकल्प करने को कौन सुनता है। जिस साथ की बात कर रहे हैं आज नीतीश कुमार, रामविलास पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी, किसके गोट से कौन था जो इसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जी को माला देकर श्रद्धांजलि अर्पित करती है, उसके गोद में इन लोग बैठे हुए हैं उनके साथ में। अपने परिवार को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि झारखंड के सभी आदिवासी नेताओं से आह्वान किया है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर जमाई हटाओ आंदोलन शुरू करें। देखिए, गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं और मोदी जी का सरकार जब से देश में बना है तब से लगातार मंत्री रहे हैं। वर्तमान में कपड़ा मंत्री, इनसे पूछा जाए कि कई गो इंडस्ट्री लगाए हैं बिहार में, झारखंड में, पूरे देश में। इनको भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाती है समाज तोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता बिगाड़ने के लिए, समाज में भेदभाव पैदा करने के लिए। लालू जी का बात करते हैं, उनको पता नहीं कि लालू जी कृष्ण वंशज हैं और लालू जी का परिवार को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने काफ़ी दिनों से, जब ये मुख्यमंत्री थे तब से तबाह किया, नहीं तोड़ सका। तो गिरिराज सिंह का दुर्भावना लगने वाला आरजेडी पर और लालू जी के परिवार पर नहीं है। रहा सवाल जमाई जो क्या बोल रहे हैं, टोला बनाने की बात कर रहे हैं, तो इनको भूलना नहीं चाहिए कि बिहार में जमाई का गठन हुआ है, विगत दिनों नीतीश जी की सरकार ने किया है। जिनके इनके मंत्री मित्र जीतन राम मांझी हैं, उनसे ना पूछना चाहिए कि जमाई आयोग और जमाई टोला कहाँ पर चल रहा है। और झारखंड में उनका सलाह का दरकार नहीं है। हमारे आदिवासी पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के तरस से लोग त्रस्त है, माने इनके अत्याचार से। अभी देखिए इटावा में क्या हुआ, एक दलित परिवार के, यादव परिवार कथावाचक पर जो है इन्होंने पेशाब छिड़काया, इनके समाज के लोग। गिरिराज सिंह का इन पर टिप्पणी आया, माथा घसीटवाया गया, बाल कटवाया गया, मुड़वाया गया। देश में जन आक्रोश है, समाज रोष व्याप्त है। देश में बैठे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते थे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही आपका विश्वास और प्रयास और विकास है। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पर दलित और गरीबों पर, यादवों पर अत्याचार हो रहा है। इस पर गिरिराज सिंह मंत्री जी को बोलना चाहिए। साथ हो गए हैं और अरे इन लोगों का कथनी और करनी को कौन सुनता है। जिस साथ की बात कर रहे हैं आज नीतीश कुमार, रामविलास पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी, किसके गोद में खेल रहे हैं। बापू के आदर्श पर भारत चलने वाला देश, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाला देश के गुनाहगारों और हत्यारों के साथ में ही लोग हैं। नाथूराम गोडसे कौन था जो इसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जी को माला देकर श्रद्धांजलि अर्पित करती है, उसके गोद में इन लोग बैठे हुए हैं उनके साथ में। ये सत्ता के लालच स्वार्थी लोग समय समय पर जो है कि दल बदलू बात करते हैं, जिसका कोई देश में जगह नहीं है। और ये आपातकाल की बात करेंगे, आपातकाल तो अभी है। देश में अहंकारी शासन चल रहा है, तानाशाही व्यवस्था चल रही है, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये क्या बात करेंगे। आपातकाल किसको कहा जाता है, इसी को तो कहा जाता है। तानाशाही शासन के खिलाफ ही जो है कि आपातकाल घोषित किया गया था। और ये उससे ज़्यादा खतरनाक जो है कि अभी वर्तमान में आपातकाल चल रहा है। ये देश के लिए अत्यंत ही खतरनाक संकेत है। ये दलितों पिछड़ों राज्य में महागठबंधन की सरकार है जिसमें 3 दल सहभागी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी। सबका अपना अपना विचारधारा, अपना नीति संघ, अपना मैनिफेस्टो है। संथाल में हम कहाँ से कमजोर हैं। संथाल में हमारे 2 एमएलए हैं, 1 मंत्री हैं। और संथाल जो कि राजद का गढ़ रहा है, गलतफहमी में कोई न रहे। हम लोग जो कि गठबंधन धर्म का फर्ज निभा रहे हैं, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी संथाल में राजद अपनी ताकत दिखाया है, समय आने पर फिर दिखा दिया जाएगा। और अभी हमारे जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आदरणीय संजय सिंह यादव जी, हम लोग 81 विधानसभा में 24 जिला में बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन। और पंचायत स्तर पर राजद जो है कि जाने का काम करेगी। जब शक्ति प्रदर्शन की बात है कि शक्ति से ही जो अगर पार्टी की पहचान होनी है तो राजद अपने पुराने लय में आने के लिए बेताब है। और इसके लिए हम लोग जो है कि संकल्पित है। 5 जुलाई स्थापना दिवस के बाद राजद के परचम आपको राज्य के कोने कोने में देखने को मिलेगा। उसी में सभी का सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। आज़ादी का हम लोग 75 वर्ष को अमृत काल मना रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी दावा करते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास का। और दुर्भाग्य है
कि इतना बड़ा घटना हो गया भारतीय जनता पार्टी के राज्य में और प्रधानमंत्री चुप है, वहाँ का मुख्यमंत्री चुप है, देश के रक्षा मंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, पिछड़ों की बात करते हैं सदर में कि हमने सबसे बड़ा जो है कि हम पिछड़ा नेता है, हमने देश भर में पिछड़ों के लिए क्या किया। आप मुंह में पेशाब करवा रहे हैं, माथा मुड़वा रहे हैं, इसी के लिए आपको देश में सत्ता दी गई थी, राज्य में सत्ता दी गई थी। मध्य प्रदेश का कांड देख लिया, अभी 2 दिन पहले उड़ीसा में देखिए दलित के साथ क्या किया, कुत्ता का तरह जो है कि पशु की तरह जो कि घसीटवा कर चलवाया जा रहा था। ये तो भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। तो ये फिर से 1990 का दौर को याद कराने की लोग कोशिश कर रहे हैं। देश में जो है कि सामंती सोच का जो है कि उजागर हो रहा है और इन लोग दबे जुबान से जो है कि अपने मनुवादी विचारधारा के साथ में लोगों के साथ में भेदभाव कर रहे हैं, जिसको देश और समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको भूलना नहीं चाहिए कि देश में 90% दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लोग हैं। जहाँ 90% बहुजन है वहाँ पर ऐसे सामंतियों का कोई पूछ नहीं होगा। फिर से इनको 90 का दौर याद करा के इनको कुचलने का हम लोग काम करने का काम करेंगे। बिहार चुनाव में इसका असर दिखेगा।